थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। ये लाइन हम भी बहुत बार सुनते हैं और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बातों को बहुत बार सुना होगा, लिखा हुआ कहीं देखा होगा। बहुत से लोग आपको एडवाइस भी करते होंगे। लेकिन पॉजिटिव सोचना शायद इतना भी आसान नहीं है कुछ लोगों के लिए। वो कौन से लोग हो सकते हैं? वो लोग होंगे जिनका कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में होगा, शनि के साथ होगा, यानी कि विष दोष में होगा, नीच राशि का होगा, या फिर किसी और तरह से शनि से दृष्ट हो, राहु से दृष्ट हो, या राहु के साथ में हो। ऐसे में आज एक और ऑप्शन भी है कि अमावस दोष अगर आपकी कुंडली में बन जाता है। तो खैर, चंद्रमा किसी भी तरह से अगर पीड़ित अवस्था में होता है तो हम पॉजिटिव बहुत कम बार सोच पाते हैं और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में आते हैं। मन परेशान, अस्थिर रहता है, बहुत तरह के उल्टे सीधे ख्याल हमें आते रहते हैं और कई बार ऐसे लोगों को सपने भी खराब से तरह के ही आते हैं। ऐसे में जो ये 5 फरवरी 2023 की जो पूर्णिमा, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इस तारीख को आप याद रखिएगा। पहले भी एक वीडियो आप सभी को मैंने दिया है। और ख़ास तौर से जो लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, इन लोगों को खास इस पूर्णिमा पर कम से कम आधा घंटा चंद्रमा की चांदनी में ज़रूर बैठना है। कच्चा दूध ले लें, स्टील के किसी भी ग्लास, कटोरी, लोटा जो भी आपके पास है। इसमें थोड़ा सा मीठा, बूरा या शक्कर, चीनी जो आप डालना चाहें डालिए। ओम चंद्रमसे नमः का जाप करते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। और साथ ही साथ में पॉसिबल हो सके तो ओम चंद्रमसे नमः या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम चंद्रमसे नमः, कोई भी एक मंत्र का जाप आप इस आधे घंटे के दौरान में करते रहें। आपको पता है लिक्विडिटी का कारक भी चंद्रमा है। मीन्स जब हम लिक्विड फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी चंद्रमा का रोल ही आता है। तो ये जो पूर्णिमा खास है 5 फरवरी 2023, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। चाहे हम चंद्रमा से संबंधित उपाय करना चाहें, हम लक्ष्मी माँ से संबंधित कोई उपाय करना चाहें, बहुत तरह के और उपाय इस दिन किए जा सकते हैं क्योंकि इस दिन बहुत खास योग बन रहे हैं। आयुष्मान योग करें या साथ में कहें हम सौभाग्य योग बन रहा है। साथ में जो ये पुष्य नक्षत्र है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पूर्णिमा पर पुष्य नक्षत्र का होना अपने आप में बेहद संयोग ऐसा अद्भुत है कि जिसकी कहने की कोई सीमा नहीं। चंद्रमा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपकी कुंडलियों में है, विवाह नहीं हो पा रहा है, धन से संबंधित कोई भी समस्या है, इन सभी चीज़ों के उपाय आप इस पूर्णिमा पर कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई उपाय किए जाते हैं ना तो उसको रिपीट करना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम अगर हम ये सोचें कि क्या इसी एक पूर्णिमा पर एक बार उपाय कर देने से बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर हम बात करें चंद्रमा की तो यस, यहाँ पर तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वो पॉजिटिव हो सकती हैं। बात करते हैं, जब हम धन की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ों को आपको रिपीट करना ज़रूरी पड़ जाता है। तो ऐसे में, क्योंकि हमने पिछले शॉर्ट वीडियोज़ में भी हमने बात की कि धन से संबंधित क्या उपाय किए जाएँ, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। चाहे वो लिक्विड फाइनेंस की बात करें या आपके मन की बात करें, तो चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रमा की चांदनी में कम से कम आधा घंटा बैठना, ये आपके चंद्रमा को मजबूत करता है, आपके मनोबल को बढ़ाता है। आप पॉजिटिव सोचने की ओर धीरे 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 बढ़ने लग जाते हैं। वो खास तरह से लोग समझें इस बात को जो डिप्रेशन में अगर हैं। डिप्रेशन कैसे होता है, अगर हम कुंडलियों की बात करते हैं तो डिप्रेशन किस वजह से होता है, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी होगा। अगर हमारा चंद्रमा, हमारा बुध पीड़ित हो जाए, राहु की किसी भी तरह से दृष्टि में, युति में, किसी प्रकार से उनका संबंध बन जाए, ऐसे में ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण कुंडलियों में बन जाता है। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर होगा उसके सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अमावस दोष अगर लगा हुआ है तो भी ये कारण बन जाता है। तो इन सभी स्थितियों में आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसलिए चंद्रमा के उपायों को करिए। ये पूर्णिमा बहुत खास है, बेहद खास है। पुष्य नक्षत्र में जब भी कोई काम किया जाता है उसका जो रिजल्ट है, जो भी उसका बेनिफिट है, वो लंबे टाइम तक मिलता है और कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो किसी ऐसे खास तिथि पर पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। अगर आप किसी भी दिन, जब भी पुष्य नक्षत्र की हम बात करते हैं तो पुष्य नक्षत्र हो, तिथि अच्छी हो या वार साथ में अगर अच्छा हो जाए तो ये बहुत संयोग अच्छा बन जाता है। तो ये सभी चीज़ें इस बार हमें मिल रही हैं। तिथि की बात करें, वार की बात करें या नक्षत्र की बात करें,
ये सभी चीज़ें बेहद लाभप्रद हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं, बहुत फ़ायदा आपको देने वाली हैं। तो इसीलिए कुछ टाइम रहते ही ये सारी तरह की इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ मैं पहले आपके साथ शेयर कर दूं कि इस दिन, इस तारीख को, इस वार को, इस समय को याद रखिएगा। रात के समय में ऑब्वियस बात है कि चंद्रमा से संबंधित उपाय किए जाएंगे, लेकिन दिन में आप वो सभी उपाय कर सकते हैं जो कि माँ लक्ष्मी से संबंधित हैं, जो कि आपके फाइनेंस से संबंधित है। अगर बुध के कोई उपाय करना चाहते हैं इस दिन, रविवार अगर पड़ता है तो रविवार के दिन आपका यदि सूर्य किसी तरह से कुंडलियों में पीड़ित है, आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, बहुत तरह की नॉलेज होने के बावजूद भी आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में सूर्य से संबंधित उपायों को आपको इस दिन ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र आपको किए गए हर एक काम का बेनिफिट ज़्यादा देगा। इसके अलावा अगर कोई उपायों की बात को अगर हम छोड़ देते हैं, तो अगर कोई ऐसा कोई बिजनेस डील के लिए आपको जाना है, किसी और मीटिंग के लिए आपको जाना है, चाहे वो आपकी मैरिज की बात हो या किसी और बिजनेस की बात हो, तो इस दिन इस नक्षत्र में इन चीज़ों का होना भी बेहद शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। कोई नई चीज़ शुरुआत हमें करनी है, गृह का प्रवेश करना है, कोई नई शॉप ओपन करनी है, किसी बिजनेस को ओपन करना है, कोई डील साइन करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती हैं, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो, किसी और तरह से संबंधित हो, लेकिन इस समय में इस नक्षत्रों के अंदर किए गए काम हमेशा बेनिफिशियल ही रहते हैं। तो इस तारीख को, इस दिन को आप याद रखिएगा, 5 फरवरी 2023। इस दिन बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, इसलिए बिफोर टाइम आप पहले से प्लान करें। अगर कुछ चीज़ें जल्दी में आपको करनी है तो इस दिन आप कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे और बहुत से लोग भी अपने ज़रूरत के हिसाब से इन उपायों को कर सकें। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।